बागेश्वर के विशेष सत्र न्यायाधीश पंकज तोमर की अदालत ने रिश्तों को तार-तार करने वाली सनसनीखेज वारदात में कड़ा फैसला सुनाते हुए रिश्ते के मामा को 20 साल के कठोर कारावास तथा 2 लाख रुपयों के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। दरअसल बैजनाथ थाना अंतर्गत एक गाँव में कक्षा 11 में पढ़ने वाली नाबालिग किशोरी गर्भवती हो गयी। पीड़िता को फरवरी 2024 में तब पता चला जब उसके पेट में दर्द उठा। डॉक्टरों ने जब अल्ट्रासाउंड किया तो पता चला कि नाबालिग किशोरी 3 माह की गर्भ से है। घटना की शुरुआत में पीड़िता तथा आरोपी मामा राजेंद्र सिंह ने इस घटना के लिए एक ऐसे व्यक्ति का नाम लिया जो 2 साल से विदेश में नौकरी कर रहा था। लेकिन मामले का असल खुलासा भ्रूण के DNA टेस्ट से हुआ, जिसमें पीड़िता बच्चे की जैविक मां तथा उसका मामा राजेंद्र सिंह जैविक पिता निकले। जिला शासकीय अधिवक्ता गोविंद बल्लभ उपाध्याय तथा विशेष लोक अभियोजक खड़क सिंह कार्की ने अदालत में 13 गवाह परीक्षित कराए। विशेष सत्र न्यायाधीश पंकज तोमर ने आरोपी राजेंद्र सिंह को 20 साल के कठोर कारावास तथा 2 लाख रुपयों के अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही पीड़िता को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिलाने के भी निर्देश दिए गए हैं। यदि आप बच्चे के होम ट्यूशन के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं तो एक कॉल कीजिए और रहिए टेंशन फ्री और पाएं सभी क्लासेज और सभी विषय। अभी संपर्क करें 9639912953। इसमें दिनांक 3/7/2026 को विशेष सत्र न्यायालय बागेश्वर श्रीमान पंकज तोमर महोदय द्वारा धारा 5JII1N/6 पोक्सो अधिनियम में जो है अभियुक्त राजेंद्र रावत उर्फ राजू रावत को 20 वर्ष की कठोर कारावास तथा 2 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है और जुर्माना अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सज़ा सुनाई है। इसके साथ ही जो है ऑनरेबल कोर्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी ये निर्देशित किया गया है कि पीड़िता को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिए जाने हेतु आवश्यक नियमानुसार कार्रवाई करें। इस मामले में संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि अभियुक्त द्वारा स्वयं इसमें पहले रिपोर्ट दी गई थाना बैजनाथ में। उसके द्वारा यह तहरीर दी कि मेरी भांजी कक्षा 11 में पढ़ती है। दिनांक 26/2/24 को अचानक पेट में दर्द होने के कारण CHC बैजनाथ चेकअप हेतु गई तो CHC बैजनाथ में डॉक्टर द्वारा अल्ट्रासाउंड करने पर पेट में 3 माह का गर्भ होना बताया। बैजनाथ को भी इस संबंध में सूचना दी गई थाना बैजनाथ को। GD के अनुसार पुलिस द्वारा CWC बागेश्वर के माध्यम से उस रिपोर्टर की भांजी पीड़िता की काउंसलिंग कराएगी, जिसमें वो भी उपस्थित रहा। काउंसलिंग में उसकी भांजी ने नवंबर में गांव की शादी में एक किसी और का नाम जो है बताते हुए अवैध संबंध बनाने की बात जो है अभियुक्त के कहने पर ही जो है उसके द्वारा कहा गया, जिस कारण पीड़िता के पेट में 3 माह का गर्भ ठहर गया। अभियुक्त द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार पीड़िता जो है उस समय नाबालिग थी, जो बचपन में ही उसी के घर में रहती थी। मामले में थाना बैजनाथ के SI खस्सी से द्वारा विवेचना करते हुए माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। अभियोजन के द्वारा इस मामले में कुल 13 गवाह परीक्षित कराए गए। इसमें जो है 13 गवाह परीक्षित कराने के बाद जब उससे पहले पत्रावली देखी गई तो पत्रावली में पीड़िता ने CWC में जो उसने अपने बयान दिए हैं और धारा 164 के बयान दिए हैं, उसने स्वयं अभियुक्त राजेंद्र रावत उर्फ राजू रावत का नाम लिया। मामले में जब न्यायालय के आदेश और पीड़िता का मेडिकल हुआ, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का आदेश हुआ तो भ्रूण का DNA सैंपल वो भ्रूण अभियुक्त व पीड़िता का रक्त नमूना लेने पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया। तो वहाँ से जो है इसमें पीड़िता जो है भ्रूण की जैविक माता और अभियुक्त राजेंद्र रावत जो है भ्रूण का जैविक पिता निकला। माननीय विशेष सत्र न्यायालय द्वारा जो है राजेंद्र रावत उर्फ रावत को धारा 5JII1N/6 पोक्सो अधिनियम के आरोप में 20 वर्ष की कठोर कारावास की सज़ा और 2 लाख रुपए के जुर्माने का आदेश किया है। जुर्माना अदा न करने पर 6 महीने अतिरिक्त कारावास की सज़ा सुनाई है। माननीय विशेष सत्र न्यायालय बागेश्वर द्वारा अपराधी गंभीरता बनाने वाले परिस्थितियां जैसे घटना की तिथि पर पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम होने, विधि की दृष्टि से वह सहमति देने में असमर्थ होने, अभियुक्त ने बालिका की असुरक्षा और संवेदनशीलता का लाभ उठाकर
उसके साथ लैंगिक अपराध करने और अपराध में केवल पीड़िता के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालने और उसके भविष्य में भी गंभीर रूप से प्रभावित करने तथा ऐसे अपराध समाज में नैतिक और सामाजिक ताने बाने को प्रभावित करने एवं बालकों की सुरक्षा के प्रति बालकों का समाज के प्रति विश्वास कमजोर करने तथा लैंगिक संरक्षण का उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त को कठोर कारावास की सजा सुनाई। तो इसमें कौन सा ऐसा ठोस साक्ष्य आपने अदालत के सामने पेश किया जिससे उसको सजा दी? सबसे पहले इसमें जो FSL रिपोर्ट आई, FSL रिपोर्ट में उसने साफ ये रिपोर्ट आया है कि जो भ्रूण है, भ्रूण का जो है जैविक पिता बायोलॉजिकल मदर पीड़िता है और बायोलॉजिकल फादर जो है अभियुक्त राजेंद्र राउत। DNA सैंपल में DNA सैंपल में। खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।